ये सूरज की रोशनी मेरे जिस्म को ताकत देती है और ये जहरीला पानी मेरी रूह को शहर का कहर सारी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है। हैवानी किस इधर तुम और नहीं तो क्या तुम आज ना बच पाएगा, जान से तू जाएगा, हैवान तुझे खाएगा। बड़े बदतमीज इंसान हो, मेरा मतलब है हैवान हो। अरे कोई तुम्हारी गुफा में आया है, मेहमान है, उसे पानी पूछो, ओ चले खाएगा खाएगा। मेहमान तो तू है, लेकिन चंद लम्हों का। एक बात बताओ, तुम पहले से इतने मनहूस थे या आज कोई खास वजह? क्या हुआ? तू जानता नहीं तो कितना खतरनाक खेल खेल रहा है इंसान। क्या इंसान? इंसान खेल तो मैं खेलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला खेल खेला? वो क्या है? कैसे हैवान बनोगे तुम? तुम्हें चिड़िया उड़ मैना उड़ नहीं आता? देखो मैं सिखाता हूं, ये हाथ ऐसे लाओ और ये पहली उंगली बाहर निकालो। अरे एक उंगली ये, अब इसे नीचे रखो और जब मैं किसी चिड़िया का नाम बोलूं उड़ कहना। अब जैसे देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं, चिड़िया उड़ मैना उड़ तोता उड़। अब चलते चिड़िया उड़ मैना उड़ तोता उड़ कौवा उड़ बकरी उड़। बकरी चिड़िया है क्या? नहीं है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहली बार गलती हुई है, कोई बात नहीं, फिर से चिड़िया उड़ नहीं करते। आका उड़ पोटली भी उड़। आका को बचाओ या पोटली को? अगर आका को बचाए तो पोटली गिर जाएगी और आबे जमजम बह जाएगा। आबे जमजम अगर बह गया तो हैवाने इब्लिस छूट जाएगा, हैवाने इब्लिस छूट गया तो चाबी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने पोटली को बचाया तो आका को थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन आबे जमजम हमें मिल जाएगा और आबे जमजम की मदद से हैवाने इब्लिस को हम मार देंगे और चाबी मिल जाएगी। पोटली
बगदाद का रखवाला। रखवाला? मैं पानी लेकर निकली ही थी, मेरे सामने कुछ नकाबपोश लोग आ गए और उन्होंने सारा पानी छीन लिया। वजीर आला वो जादू भी जानते थे। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि वो बगदाद के दुश्मन है, दुश्मन। बगदाद के दुश्मन ही तो बगदाद के रखवाले नहीं। गुलगुले, गुलबदन की अम्मी भी कुछ ऐसे ही नकाबपोशों का जिक्र कर रही थी। कहीं उनकी बात सच तो नहीं? वज़ीर आला, जितनी फिक्र आपको आपके अवाम की होती फिक्र मुझे भी है। इसलिए मैं इस हैवाने इब्लिस को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। सच में इसकी बातों पे हमको भरोसा तो है नहीं, लेकिन इस वक्त यह हैवान इब्लिस हम पर भारी पड़ रहा है और इसका इस्तेमाल करके इसे खत्म करते हैं और उसके बाद तुम्हारे जादू का इस्तेमाल करके चाबी हासिल करते हैं। मैं समझ गया। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आका बेहतरीन। काला चोर बहुत बदल गया है। पहले वो हर मुहिम पर हमें साथ में लेकर जाता था, लेकिन एक बरस हमसे दूर रहकर शायद वो भूल चुका है कि हम उनमें से नहीं हैं जो पर्दे के पीछे छुपकर रहते हैं। उसकी याददाश्त को जंग लग चुका है, लेकिन हमारे खंजर को नहीं। हमारा मुल्क और हमारी मोहब्बत खतरे में है। जफर को पता चले या ना चले, हम अपनी आवाम के लिए जाएंगे। शहजादी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? यहाँ पर भी लोगों की प्यास और गर्मी की वजह से हालत बहुत खराब हो चुकी है और कई लोग तो बेहोश भी हो चुके हैं। अगर हैवाने इब्लीस को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो जो होगा वो सोचकर भी दिल कांप उठता है। कुछ नहीं होगा। आबे ज़मज़म हमें मिल चुका है। सच? दरअसल हुआ ये कि अलादीन ने आबे ज़मज़म पोटली के साथ जफर को दे दिया और अब वो उसके पीछे गया है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उन्होंने ये कदम कुछ सोचकर ही उठाया होगा। अलादीन भी ऐसे लिबास में जफर के पीछे गया था। जिनी मिनी, हमें तुम्हारा लिबास चाहिए। आप कीजिएगा, पर क्यों शहजादी? क्योंकि अलादीन को ये डर था कि अगर हम जफर के सामने गए तो शायद उसे पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं। लेकिन अगर हम ये लिबास पहन के वहां जाएंगे तो ना ही जफर हमें पहचान पाएगा और हम अलादीन की मदद भी कर पाएंगे। हैवाने इब्लिस को मारने के लिए सिर्फ 3 लोग। मारे जाओगे।
पिछली बार जब आका पर इस धुएं का असर हुआ था तब मैं उनके मजे लेने के लिए लड़ाई का नाटक कर रहा था, पर आज बात अलग है। आज मैं इस जहरीले धुएं को अपने जादू से खत्म कर दूंगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। छोटी हुई तो कुएं, बड़ी हुआ तो कुआं, गायब हो जाए हैवाने इसका धुआं। ना बचेगा ये आबे समसम, ना तुम सब। उससे पहले आपस में तय कर लो कि सबसे पहले कौन मरना चाहता है। माफ कीजिएगा शहजादी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बहुत खतरा हो सकता है शहजादी। खतरे की और हमारी पुरानी जान पहचान है। 1 साल पहले काले चोर के साथ काली चोरनी बनकर हम मुहिम पर जाते थे। दुश्मनों से लड़ते थे, अपने मुल्क की हिफाजत करते थे। और आज एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है। बगदाद को हमारी जरूरत है, और माने या ना माने, लेकिन अलादीन को भी हमारी जरूरत है। हमें जाना होगा। शहजादी, हम सब समझते हैं, पर आका की मर्जी थी कि आप उनके पीछे नहीं जाएंगी, इसलिए हम आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। टोली, हम तुम्हारे आका के भी आका हैं और बगदाद की शहजादी, और अगर हम अपनी जिद पर आ गए तो तुम्हारे हैवान से भी बड़ी परेशानी बन सकते हैं। तो बताइए, आए अपनी जिद पर। आका की आका, हम आपके साथ हैं, पर एक शर्त पर। मैं भी आपके साथ चलने की इजाजत चाहूंगा। चलो तुम बिस्मिल्लाह करो। जनाब शैतान। हैवान। हैवानी 21। तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके सर पर ये जो सींग है, ये काम क्या करते हैं? यही सवाल मेरे भी दिमाग में था। तो फिर पूछा क्यों नहीं? कमाल है, मैं एक अनजान हैवान से ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे शर्म आती है। एक और बात पूछनी थी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों? कल रात को ज्यादा हो गई थी क्या? तो उसमें हर्जी क्या है? तुम यहाँ हो जाती है ना कभी कभार ज्यादा। कभी कभार,
कभी कभार, अरे इनकी तो रोज होती है। चुप! तुम तीनों की जुबान और दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। लेकिन उनके रुकने का वक्त आ गया है। उससे पहले तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? आका, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये माने ही नहीं। हम बगदाद की शहजादी हैं, हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता। ठीक है शहजादी जी, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करना, पर पहले चेहरा ढको। ये दोनों कौन है? नकलची बंदर हैं? नकली बगदाद के रखवाले। नकली ये है, असली हम है, और पोटली भी हमारी। तो ये नकाबपोश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको। गुलगुले, हाँ? तुम जाकर उस पहले वाला नकाबपोश की मदद करो और इन तीनों को इसमें मसरूफ रखो। हम जब तक जाकर हैवान इब्लिस से वो चाबी लेकर आते हैं, पहले वाले नकाबपोश से पोटली छीन कर यहाँ से गायब हो जाएंगे। अरे लेकिन इसमें पहला वाला नकाबपोश कौन सा है? वो तुम देख लेना, हम आते हैं। तुम में से पहला वाला कौन है? हाँ, पहले वाले तुम हो। कितने दिनों बाद मैं और मेरा भाई एक साथ किसी का सामना कर रहे हैं, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बंदर के बच्चे, ये क्या
खुद देखते सब भूल गए तुम। पोटली के बारे में सोचो, अपने भाई के बारे में नहीं। माफ करना नक्चड़ी। जलेबी जलेबी कहाँ है जलेबी? कहाँ है जलेबी? जलेबी के बहाने चिनू को नक्चड़ी के पीछे जाने से रोकना होगा। फैलेगी बर्बादी, क्योंकि अब मिल गई है हमें चाबी। तेरी किस्मत ने तेरा बहुत साथ दिया है जफर, लेकिन इस बार अगर तूने कोई गड़बड़ की तो ये कीमत तू अपनी जान दे के अदा करेगा।